Okay, my education background is a commerce background, and when I was studying, so I was like a bit inclined towards financial planning side. So तब से मेरा ये गोल था कि I wanted to help people in financial planning or managing their funds. So I did my MBA in finance, and then I thought let's do something which is really required, and then I had an idea of starting my own financial advisory firm, और इस तरीके से I started my financial advisory firm. मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग आइडियाज़ में, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है. लेकिन ऐसे भी कई बेटर ऑप्शंस हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, और जिससे ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल रिटर्न्स भी निकाले जा सकते हैं, राइट. तो उस आइडिया को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर थोड़ा रिसर्च किया, फोकस किया, एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज दैट देयर इज़ अ मार्केट विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट, एंड पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट. सो मैनी पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट because it's more of kind of institutions who invest in those market, not individuals. So let's help individuals creating wealth, and so I ended up being a forex investment advisor. So after I completed my MBA, I had a thought of starting with my own financial advisory firm. सो मैंने वैसे उस तरीके से तो कोई जॉब परस्यू नहीं किया, लेकिन आई हैड एन इंटर्नशिप ऑफ 2 months. जहाँ पर मैं गया तो मुझे ऐसा बोला गया कि यहाँ पर एक तरीके से देखें तो कुछ नया सोचने या नया करने का कोई ऑप्शन नहीं है, जो चल रहा है आप वही करते रहो. लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट. तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस तरीके से तो नहीं किया जा सकता, कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है, कुछ बड़ा करना है. तो फिर उस थॉट के साथ मैंने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मार्केट, दैट इज़ फॉरेक्स मार्केट, एंड विच आर द प्लेयर्स अवेलेबल इन दिस मार्केट हु आर प्रोवाइडिंग रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज. सो काफ़ी रिसर्च करने के बाद आई रियलाइज कि ये मार्केट है जिसमें सीरियसली बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है, जहाँ पर रियली अपने रिसर्च या लॉजिक के बेस को एक मतलब एक उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है. सो that's how I ended up here. आई वुड से हमारा सीक्रेट सॉस एक ही है कि जो चल रहा है या जो रूटीन है या जो नॉर्मल है वो मत करो, कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो. तो इसकी वजह से ही हमने फॉरेक्स मार्केट पे भी फोकस किया. हम यूजुअली जब सेशंस करते हैं या वर्कशॉप्स करते हैं या फाइनेंशियल एजुकेशन पे भी हम थोड़ा फोकस करते हैं, तो वो चीज़ें करते हैं तो उसमें भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. क्योंकि जो सबके पास है वो सबको पता है, और लोगों को मतलब पीपल आर बोर्ड ऑफ दीज थिंग्स, राइट. पीपल आर इन ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू आइडियाज़, न्यू एवेन्यूज़, न्यू मेथड्स. क्योंकि जैसे जनरेशन्स चेंज होती है, लोग भी चेंज होते हैं, लोगों का माइंडसेट भी चेंज होता है. तो चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट. उसको ध्यान में रखते हुए हमको भी हमारे मेथड्स या हमारी चीज़ें चेंज करते रहने चाहिए. तो बस एक ही सीक्रेट सॉस है कि कीप चेंजिंग, कीप डूइंग न्यू थिंग्स, कीप योरसेल्फ अपडेटेड, कीप योरसेल्फ इनोवेटिव. हमने जब स्टार्ट किया तो हमने काफ़ी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में थोड़ा टाइम डील भी किया और उसको समझा, उसको देखा. लेकिन ग्रेजुअली वी रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट वी ऑलवेज वांटेड टू डू. सो हमारी जर्नी इस तरीके से रही कि इनिशियली वी स्टार्टेड विथ ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, बट ग्रेजुअली वी ड्रॉप्ड so many things, and we focused more on quality, we focused more on research, we focused more on creating our own expertise. हमने अपने नॉलेज में, अपनी एक्सपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया, और उसके बेस पर हम आगे बढ़े. तो जैसे स्टार्ट किया तब आई वॉज दी ओनली वन, एंड टुडे वी आर अ टीम ऑफ 8. So that's how our journey has gone by. Today we have clients in 6 different states, 13 different cities. So it's been a good journey.
Nirle Financial Services majorly focuses only on one thing, and that is forex investment advisory. क्योंकि ये हमारा एक्सपर्टीज़ है, एरिया है, क्योंकि ये नीश है जिस पे हमने काफ़ी इंटेंसली फोकस किया है, तो व्हाट वी डू इज़ वी डू रिसर्च इन फॉरेक्स मार्केट, फंडामेंटल रिसर्च कि फॉरेन इकोनॉमीज़ में या ग्लोबली क्या चल रहा है, एवरी स्मॉलेस्ट थिंग दैट अफेक्ट्स दी ग्लोबल इकोनॉमीज़ एंड उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है फॉरेक्स के ऊपर. So what we do is we manage funds in forex market. Client has to invest fund and we are the managers of the fund. We manage only in forex market, and this is the service that we majorly focus on. We have one other area which is financial education, जिसके ऊपर भी हम थोड़ा focus करते हैं, जहाँ पर we make people aware about financial aspects or different aspects of investing, how to manage their personal finance and everything. Okay, so we invest in different things. I would take an example of stock market because majority of the people are aware about the stock market. So what is investing in stock market? When you buy a particular share, or rather I would say you become a partner of a small company. So you want to bet on the growth of a company. The same way, if we want to bet on the growth of an economy, entire economy, then we buy currencies. So forex market is nothing but investing in currencies, investing in different economies. शेयर या जो स्टॉक है वो बहुत एक छोटा कॉन्सेप्ट है. इस तरीके से करेंसी और फॉरेक्स इज़ दी लार्जर कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम किसी भी कंट्री में रहते हैं, मतलब हम इंडिया में रहे या ऑस्ट्रेलिया में रहे या न्यूजीलैंड में रहे या यूएस में रहे, but whenever we invest, we usually invest in our own country or own economy. We do not focus on investing globally. So I would say forex is investing globally. दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. वी हैव बोथ दी ऑप्शंस अवेलेबल. डिपेंड करता है कि आपके फंड्स अवेलेबिलिटी क्या है. अगर आपके पास जो फंड्स है वो एक साथ में अवेलेबल है, देन यू कैन गो फॉर लमसम मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग. बट अगर आपका जो फंड है, जैसे इफ़ यू आर अ सैलराइड पर्सन, इफ़ यू आर गेटिंग योर फंड्स एवरी मंथ इन फॉर्म ऑफ सैलरीज, सो उस केस में आपको SIP को सिलेक्ट करना चाहिए, मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो वी हैव बोथ द ऑप्शंस, डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर्स ओन प्रेफरेंस और ओन कंफर्ट जोन, वो उस तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है. आई वुड से कोई भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम तभी होता है व्हेन देयर इज़ सर्टेनिटी अराउंड या व्हेन देयर इज़ क्लैरिटी अराउंड. मतलब जब कोई बड़े ग्लोबल अनसर्टेनिटी दिखती है, तब ज़्यादातर फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा प्रेशर में रहते हैं. लेकिन जब माहौल थोड़ा इम्प्रूव होता है या क्लैरिटी इमर्ज होती है, तो वो टाइम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए अच्छा टाइम होता है, क्योंकि तब आप कोई जजमेंट ले सकते हो, तब आप कोई रिसर्च कर सकते हो और वो रिसर्च को इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है. लेकिन जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तब किसी भी रिसर्च को एग्जीक्यूट होना वो अपने आप में ही एक क्वेश्चन है. तो इसीलिए मेरे ख्याल से जब सर्टेनिटी है, वो अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का. Okay, so because see, forex is world's largest market, it's world's oldest market. जब कुछ भी नहीं था तब हम क्या करते थे, तब एक बार्टर सिस्टम था, मतलब कोई एक चीज़ दे के सामने कोई एक चीज़ लेते थे. फिर करेंसीज का एक कॉन्सेप्ट आया कि हम करेंसी देते हैं और मतलब पैसा या डॉलर या कोई भी करेंसीज हम देते हैं और उसके बदले में चीज़ लेते हैं. सो फॉरेक्स या करेंसी इज़ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट, सो इट्स वेरी मच टेस्टेड विथ टाइम. Then it's largest market of the world. तो it's more of a stable और secure market. इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन उतने ज़्यादा नहीं रहते जितने कोई एक छोटे से मार्केट में रहते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस मार्केट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय एनी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स. बिकॉज सी ऐसा होता है कई बार कि किसी मार्केट में कम प्लेयर हैं, तो वो प्लेयर्स जो है वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं. लेकिन ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है, तो इसमें सबसे बड़ा प्लेयर होता है वो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक. जैसे अपना रुपया है तो वो RBI सबसे बड़ा प्लेयर है, क्योंकि उसके पास नोट छापने की मशीन है, राइट. सो नो अदर प्लेयर कैन मैनिपुलेट दिस मार्केट. सो इस मार्केट में हमारा रिसर्च या हमारा लॉजिक जो है वो ज़्यादा वर्क करता है. सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स आई थिंक फॉरेक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स, आई वुड से, और मे बी द बेस्ट मार्केट.
रिस्क फैक्टर ये होता है, एक तो देखिए जब हम फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारी करेंसीज है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़ी करेंसीज है, छोटी करेंसीज है, या छोटी इकोनॉमीज़ है रादर। तो जब हम छोटी इकोनॉमीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, अभी रीसेंट एग्जांपल है कि श्रीलंका डिफ़ॉल्टेड ऑन इट्स पेमेंट। तो श्रीलंका की जो अगर कोई करेंसी है तो वो करेंसी में इन्वेस्ट करना वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर ये है कि आप जब छोटी इकोनॉमीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो थोड़ा दोज इकोनॉमीज आर मोर वल्नरेबल टू मार्केट सिचुएशंस। सो लार्जर इकोनॉमीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे यूएस है, यूके है, जापान है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ है, तो उसमें रिस्क फैक्टर एक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और मेजर जो रिस्क रहते हैं इस मार्केट में वो है पॉलिटिकल रिस्क। जब इन कंट्रीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं उनको स्टडी करना, उनको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि इलेक्शंस की वजह से पार्टीज चेंज होती है और कंपनीज या रादर कंट्रीज़ की पॉलिसीज चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से प्राइजेस में थोड़ा फ्लक्चुएशन बढ़ सकता है। तो आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स। इसके अलावा दिस मार्केट इज़ मोर ऑफ काइंड ऑफ अ स्टेबल मार्केट। इफ़ यू हैव अ गुड रिसर्च देन यू डोंट नीड टू वरी। ओके, सो जब जैसे हम श्रीलंका की बात करें या रशिया यूक्रेन की बात करें, ऐसे कोई भी जब ग्लोबल इवेंट होते हैं जहाँ पर मतलब ऑल्दो दोनों कंट्रीज़ की सिचुएशन अलग अलग है, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है और श्रीलंका में जो है वो मतलब और चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो दोनों सिचुएशन अलग अलग है। लेकिन हाँ, ऐसा मैं बोलूँगा कि जब भी वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी का माहौल बढ़ता है, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। रशिया यूक्रेन का वॉर कब एंड होगा या कितने आगे जाएगा या कौन और कंट्रीज इसमें जुड़ जाएंगे, वो किसी को नहीं पता। लेकिन जब भी अनसर्टेनिटी का माहौल बढ़ता है तब तब दो करेंसीज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है। फर्स्ट इज़ यूएस डॉलर एंड सेकेंड इज़ जैपनीज येन। इन दोनों करेंसीज को सेफ हेवन बोला जाता है। तो जब भी अनसर्टेनिटी का माहौल है, ज़्यादातर लोग अपने पैसे जो है वो इन करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसकी वजह से ये दोनों करेंसीज में स्ट्रेंथ होती है और इसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इफ़ यू आर सीइंग एनी सच ग्लोबल इवेंट, you should switch to या stick to US dollar. I think that is the best place to make money in this kind of situation. यूजुअली हम जब भी कोई करेंसी सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा एक चेकलिस्ट रहता है। आई बिलीव कि जब भी कोई भी पर्सन या कोई भी इन्वेस्टर हमको हायर करता है टू मैनेज हिज फंड्स, उसको हमेशा चाहिए होता है कि हम उसके फ़ंड को मैनेज करें, क्योंकि वो अगर खुद का फ़ंड मैनेज करता है तो उसको एक इमोशन जो होता है खुद का, वो उसको ढंग से मैनेज नहीं करने देता। मतलब ग्रीड एंड फियर आर टू थिंग्स जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, इट इज़ अ चैलेंज फॉर अस ऑल्सो। ऑल्दो क्योंकि वो खुद का पैसा है तो उसके लिए वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है और हमारे लिए वो छोटा चैलेंज है, लेकिन फिर भी हमारे लिए भी एक चैलेंज है। इसलिए हमने क्या किया है कि हमने एक मेथड बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं। हम वो सारे फैक्टर्स को फॉलो करते हैं। जैसे चेकलिस्ट होता है लंबा। आई गिव एन एग्जांपल, जैसे यूएस डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, या कौन सा बड़ा इवेंट लाइंड अप है, या फिर करेंसीज अपने हाई या लो से कितने, उनके प्राइसेस कितने दूर है, फिर हमारा क्वार्टरली, एन्यूअल या मंथली फोरकास्ट क्या कहता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक चेकलिस्ट है जिसको हम देखते हैं, और उसमें से जैसे 9 पॉइंटर चेकलिस्ट है, तो उसमें से जब 6 पॉइंट टिक करते हैं तभी हम किसी ट्रेड में एंटर करते हैं। सो अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो तो यू शुड ऑल्सो हैव अ चेकलिस्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली यू शुड डिसाइड कि कौन सी करेंसीज परचेज करनी चाहिए। यूजुअली हर एक इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिस्क लेने का माइंडसेट अलग अलग होता है। कोई इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहता है और कम एक्सपेक्टेड रिटर्न में भी, मतलब कम रिटर्न में भी वो खुश है, और कोई ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है और उसको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए। तो वैसे एक जनरल प्रैक्टिस तो कोई नहीं बोल सकते, लेकिन हमने हमारे एंड पर एक प्रैक्टिस डेवलप किया है। हमने हमारे क्लाइंट्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया है: लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। तो जो जितना रिस्क लेना चाहता है अकॉर्डिंगली उसको रिटर्न मिलता है।
या रादर जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जितना है अकॉर्डिंगली वी टेक रिस्क इन दोज कैटेगरीज। तो लो रिस्क कैटेगरी में यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जिनको एनुअली 10 to 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न रहता है। मीडियम रिस्क कैटेगरी में ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनका एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 to 20% होता है, एंड हाई रिस्क कैटेगरी में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर यूजुअली 20 to 25%। येस, इट डज चेंज। अगर आप इंडियन हैं, इंडियन रेसिडेंट हैं, तो आप यहाँ पर NSE, BSE, MCX ये 3 प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप NRI हैं या इंडियन रेसिडेंट नहीं हैं, तो यू आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स। सो फॉर नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस और मतलब फॉरेन रेसिडेंट्स, उनको वहाँ पे लोकली हर एक कंट्री में अपना एक एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म होता है, तो उनको वहाँ पर लोकली वो प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज को यूज़ करना पड़ता है और उसके थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऑल्दो एडवाइजरी सर्विसेज वी कैन प्रोवाइड, बट प्लेटफॉर्म्स मतलब कंट्री टू कंट्री वेरी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू सिलेक्ट एक्सचेंज एंड प्लेटफॉर्म। किसी भी इन्वेस्टमेंट में टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ये मार्केट एक तरीके से देखें तो 24 आवर्स चलता है ग्लोबली। इंडिया में ये मार्केट 9 to 5 चलता है, लेकिन ग्लोबली ये मार्केट 24 आवर्स चलता है, मतलब कहीं ना कहीं तो चलता रहता है। तो उसकी वजह से एक एडवांटेज ये मिलता है कि अगर आप इस मार्केट में हैं तो भले ही आप सो रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी वो है वो ऑलरेडी वर्क कर रही है, मतलब व्हेन यू आर स्लीपिंग देन आल्सो योर स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, और वो आपके लिए पैसा भी बना रही हो। तो इस तरीके से देखें तो ये मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज आपके पास हर एक समय पर ट्रेड करने का या हर एक समय पर रिटर्न्स निकालने का ऑप्शन है। ओके, आई वुड से टू फर्स्ट थिंग इज टू फोकस ऑन नीश मार्केट। हमने ऐसे मार्केट पर फोकस किया है जो एकदम नीश है, जहाँ पर बहुत कम प्लेयर है, बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशंस तो ऑफ कोर्स बहुत बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं। तो वन थिंग इज नीश मार्केट। सेकंड थिंग इज फोकस ऑन रिसर्च, एंड दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। बहुत सारे मतलब ब्रोकरेज हाउसेज या रिसर्च हाउसेज हैं जो किसी भी चीज़ में रिसर्च करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ ज़्यादा करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ कम करते हैं। हमने फंडामेंटल साइड पर फोकस किया है। इसका मतलब कि फॉरेन या ग्लोबल इकोनॉमीज़ के अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ जो क्या हो रही है और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसका हमको साउंड नॉलेज या साउंड रिसर्च है हमारे पास। तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो सॉलिड रिसर्च पर बेस्ड होते हैं। एंड तीसरा हमने जो फोकस किया है, हमने हमारी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने में बहुत टाइम या बहुत एनर्जी लगाया है। क्योंकि जब मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम एडवाइजरी कैटेगरी में डील करते हैं तो एनी प्रोफेशनल इज़ नोन बाय हिज ओन एक्सपर्टीज़, क्योंकि इट कैन एक्सपर्ट इज़ द ओनली थिंग विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। सो हमने हमारी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने में बहुत फोकस किया है। तो ये 3 चीज़ हमको आई थिंक डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम अदर प्लेयर्स। आई वुड से हम लोकली क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, रिटेल क्लाइंट्स हैं या थोड़े मतलब HNI क्लाइंट्स हैं, उनको एडवाइस करते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता कि हम किसी वेल नोन पर्सन को यूजुअली एडवाइस करने का हमको मौका मिले। लेकिन हमारे लिए प्राउडेस्ट मोमेंट ये है कि एक जैसे टीवी में एक रेगुलर स्पीकर आते हैं जो हर रोज़ टीवी पर फीचर होते हैं, प्रोबेबली ही फीचर्स ऑन एवरी डे ऑन टीवी, and he also connects with us, he also discusses ideas with us, he also discusses markets with us. Sometimes हम उनसे सीखते हैं, sometimes वो हमसे सीखते हैं, लेकिन वो हमको equally मतलब स्ट्रॉन्ग या इक्वली नॉलेजेबल या इक्वली रिस्पेक्टेबल प्लेयर मानते हैं, और इस तरीके से हमारा एक इंटरेक्शन भी होता रहता है उनके साथ। तो ये हमारे लिए एक प्राउडेस्ट मोमेंट रहता है कि जो रेगुलर टीवी पे या अच्छे मतलब प्लेटफॉर्म्स पर जो स्पीकर आते हैं वो भी हमारे साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर अस।
Okay, so my advice to the aspiring financial advisors would be कि you should focus on developing your expertise more, because पहले ऐसा चल रहा था कि आप कोई भी मार्केट उठाओ और उसमें एक इंटरमीडियरी बन जाओ, यहाँ से लो या और यहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करो, तो फिर आपका काम बन जाता था। लेकिन आज सिचुएशन ये नहीं है। आज सिचुएशन ये है कि आपकी खुद की एक्सपर्टीज़ होगी तभी आप उस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे या कम्पीट कर पाओगे किसी और प्लेयर से। क्योंकि आज काफ़ी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर ली है और टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है। तो वन थिंग इज़ यू शुड फोकस मोर ऑन डेवलपिंग योर एक्सपर्टीज़, एंड सेकेंड थिंग इज़ आई थिंक you should, or rather you must learn to think out of box. आप वही माइंडसेट में वही तरीके से नहीं चल सकते। दुनिया बदल रही है, सब कुछ ग्लोबल हो रहा है, तो आपको भी ग्लोबल होना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा देखना पड़ेगा। तो आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन दोज थिंग्स ऑल्सो। Hi, this is Nirlep Shah from Nirlep Financial Services. Thank you so much, Swapnil, for having me.